नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ और मैं हिस्ट्री के बारे में बताना जा रहा हूँ। उससे मुख्य है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में। वैसे में तो हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है। तो फर्स्ट में है एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरा में आता है मेडाइवल हिस्ट्री। और तीसरा आता है मॉडर्न हिस्ट्री। ये 3 प्रकार के हिस्ट्री होते हैं। इतिहास, पहला प्राचीन इतिहास और दूसरा है मध्यकालीन भारतीय इतिहास और तीसरा है मॉडर्न का आधुनिक इतिहास। इसमें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मेडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास के बारे में। सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास में है भारत पर मुस्लिम आक्रमण सर्वप्रथम 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण किया, जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ का शासक या सुल्तान कह सकते, सुल्तान कौन थे? तो वहाँ के सुल्तान थे दाहिर। सबसे बड़ा मुस्लिम सफल आक्रमण था यह 712 इसमें। उसके बाद क्या होता है कि अलबरूनी एक है जो अरबी भाषाओं में रचना करता था, एक लेखक था। वो बहुत पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। संस्कृत का ज्ञाता था और खीवा देश का निवासी था। और हाँ, 11वीं सदी में ये गजनी के साथ भारत आए थे। और इसके साथ साथ यह इतिहासकार के साथ बहुत सारे विषयों के जानकार थे, जिसमें से सूचीबद्ध है खगोल विज्ञान, दूसरा भूगोल, तीसरा तर्कशास्त्र, चौथा औषधि विज्ञान, चौथा गणित, छठा धर्म और तथा लास्ट में है धर्मशास्त्र के ज्ञाता था। धर्मशास्त्र का ज्ञाता था। और हाँ, इसकी प्रमुख रचना जो कि ये अरबी भाषा में किए थे, यानी रचना उसका की है, जो कि है तहकीक-ए-हिंद।
जो कि अल बरूनी द्वारा अरबी भाषा में रचित है। उसके बाद से हम लोग आते हैं कि उसके बाद से बख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी काफ़ी क्रूर शासक थे। सबसे पहले इन्होंने बिहार विजय किए। बिहार विजय में सर्वप्रथम राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा किए। क्या किया? सर्वप्रथम राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा किए। दूसरा जो किए, नालंदा विक्रमशिला को नष्ट किए। ये जो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी थे, वह बिहार विजय के उपरांत राजधानी उदंतपुर पर कब्जा, दूसरा किए थे नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट। ये सब बिहार विजय, ये सब तीनों उदंतपुरी पर कब्जा, नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट किए। यह बिहार विजय का इनका समय अंतराल था 1193 से 1202 ईस्वी तक। उसके बाद ये बिहार विजय करने के पश्चात उन्होंने बंगाल विजय भी किया। बंगाल विजय में सर्वप्रथम लखनौती को राजधानी घोषित किए। दूसरा जो है बंगाल पर आक्रमण, इनका कार्यकाल नहीं, आक्रमण करने का कार्य समय। बंगाल पर आक्रमण जो किए 1198 से 1203 ईस्वी तक। उसके बाद इनका ये जो आक्रमण उस समय किए हैं, तो उस समय बंगाल के तत्कालीन शासक लक्ष्मण सेन थे। ठीक है। और बख्तियार खिलजी के आक्रमण के प्रकोप से यह बिना युद्ध किए भाग गए और भागकर वे पूर्वी बंगाल में शरण लिए। अब इतना होने के बाद अब गजनवी जो थे, मोहम्मद गजनवी। सबसे पहले इनका परिचय जान लेते हैं। परिचय में सबसे पहले गजनी का शासक बने थे। परिचय में गजनी का शासक कब बने? तो गजनी के शासक महमूद गजनी जो बने थे, वो 998 यानी 998 ईस्वी में वह गजनी का शासक बने। सबसे पहले इनका परिचय में है। और यह जो थे वह शिक्षित एवं सुसभ्य थे, यानी जैसे कहा जाए कि वह पढ़े लिखे भी थे, काफ़ी जानकार थे और सुसभ्य यानी अपने आचरण से काफ़ी सुसभ्य थे, सुसज्जित थे, सज्जन व्यक्ति थे। यानी शिक्षित एवं सुसभ्य थे। और उसके बाद ये जो थे, इनका तो सुसभ्य तो थे ही, लेकिन इनके दरबार में जो व्यक्ति आते थे, तो उन जैसे व्यक्ति में हो गया कलाकार, कोई ज़्यादा ज्ञानी,
तो उनका आदर बहुत भली भांति अच्छे ढंग से किया करते थे। जैसे विद्वानों एवं कलाकारों का आदर करना, ये उनमें उल्लेखित है। जो था कि इन्होंने चांदी के सिक्के भी चलाए थे, जिसमें मुख्य है चांदी के सिक्के संस्कृत मुद्रालेख युक्त। चांदी के सिक्के संस्कृत मुद्रालेख युक्त। ये तो महमूद गजनवी के परिचय के बाद परिचय हुआ, और परिचय के बाद उनको भारत पर भारत पर आक्रमण था। भारत पर आक्रमण 999 से 1027 ईस्वी तक इन्होंने आक्रमण किया। कुल किया गया आक्रमण था 17 बार, जिसमें से सबसे प्रमुख आक्रमण जो था वह सोमेश्वर मंदिर था। वो सोमेश्वर मंदिर का था। सोमेश्वर मंदिर जो कि गुजरात में पड़ता है। महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य यह था सोमेश्वर मंदिर पर आक्रमण करने का कि वे अधिक से अधिक मात्रा में सोने चांदी जवाहरात ये सब धन लूट कर ले जाने का। इनका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था, केवल उद्देश्य था लूटपाट का। इनका केवल उद्देश्य लूटपाट का था और कोई नहीं। और उसके बाद से 1026 में ये आक्रमण किए थे। जो सोमेश्वर मंदिर का आक्रमण था वह महमूद गजनवी द्वारा 1026 ईस्वी में किया गया था। वो महमूद गजनी के दरबारी इतिहासकार में सबसे पहले नाम लिखित है उत्वी का। उत्वी सबसे काफ़ी विद्वान थे। इनका जो रचना है वह है किताबुल यामिनी, और दूसरा है तारीख यामिनी। ये तो महमूद गजनी के दरबारी इतिहासकार में सबसे लोकप्रिय उत्वी थे। और उनके पास आता है दरबारी विद्वान। महमूद गजनी के दरबार में दरबारी इतिहासकार और दरबारी विद्वान। तो दरबारी इतिहासकार में तो उत्वी प्रख्यात थे यानी प्रसिद्ध थे, और दूसरा दरबारी विद्वान में आता है तो अलबरूनी थे। कौन थे? अलबरूनी। दूसरा आते हैं बैहाकी यानी तारीख सुबुतगीन के लेखक थे। बैहाकी जो थे वह तारीख सुबुतगीन के रचनाकार थे। और उसका से आता है उजारी जो फारस के कवि थे। ये भी दरबारी विद्वान में थे। उजारी जो कि फारस के कवि थे। और इसके बाद से आते हैं फारस के कवि होने के बाद, और उनमें से एक और दरबारी जो विद्वान थे वो थे
तुसी एवं उनसूरी जो खुरासानी विद्वान थे, क्या थे ये दोनों जो थे वह खुरासानी विद्वान। अब सोचते हैं ये तो हो गया खुरासानी विद्वान। अब उनके पास से आते हैं मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, आइए इसको हम एकदम कम लहजे में संपूर्ण ज्ञान, जो कि आपको थोड़ी ही शब्द में आप ज़्यादा चीज़ें समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इनके कार्यकाल में कब कब किस सन में क्या क्या घटित हुआ था उसके बारे में जाते हैं। सर्वप्रथम 1175, पहले केवल सन जान लीजिए 1175, दूसरा 1178, तीसरा 1191, चौथा 1192, पाँचवा 1194 और एक अंतिम जो सिक्के के बारे में, इन्हीं के काल में सिक्के के बारे में। अब आते हैं एक डिटेल्स में। सबसे पहले डिटेल्स में 1175 जो है 1175 ईस्वी में प्रथम आक्रमण मुल्तान पर किए थे। प्रथम आक्रमण मुल्तान पर मोहम्मद गोरी द्वारा, ठीक। ये 1175 का सन, जैसे यहाँ पे 1175 हम पूरा पहले क्लियरली लिखे हैं सन में क्या क्या इनके शासनकाल में घटना हुआ उसके बारे में हम लिख दिया। और उसके बाद से सर्वप्रथम 1175 ईस्वी में प्रथम आक्रमण मुल्तान पर मोहम्मद गोरी द्वारा किया गया। उसके बाद से होता है 1178, दूसरा हम क्या लिखा है यहाँ पे 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण हुआ था। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण, कहाँ गुजरात पर आक्रमण, गुजरात पर आक्रमण सबसे द्वारा किए थे कौन मोहम्मद गोरी और भीम द्वितीय और मूलराज द्वितीय नायका देवी के खिलाफ आक्रमण किया। लेकिन यहाँ पर भी भीम द्वितीय और मूलराज द्वितीय नायका देवी के खिलाफ ये हुआ। जो किए वो मोहम्मद गोरी थे, वो गुजरात पर आक्रमण किए भीम द्वितीय मूलराज द्वितीय नायका देवी के खिलाफ। यह युद्ध जो हुआ था वह आबू पर्वत के निकट युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था 1178 का जो गुजरात पर आक्रमण किया गया था वह आबू पर्वत के निकट युद्ध हुआ था। अब ये तो हो गया 1178। फिर गोरी यही जो था 1178 ईस्वी में जो गुजरात पर आक्रमण था, इसमें मोहम्मद गोरी का भारत में प्रथम पराजय 1178 ईस्वी में गुजरात आक्रमण के समय गोरी की भारत में प्रथम पराजय। उसके बाद से हम लोग क्या लिखे 1191। आप लोग भली भांति जानते होंगे 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध लड़ी गई थी। जो तराइन की प्रथम युद्ध, तराइन की प्रथम युद्ध जो 1191 में लड़ गई थी। और यह लड़ गई थी मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। सबसे पहले तो तराइन के प्रथम युद्ध में हम लोग देखिए, पहले बार 1191 और एक होता है 1192। तो हम लोग पहले जानेंगे कि 1191 में मोहम्मद गोरी जो थे वो पराजय हो गए थे। और 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी हो गए, जिसके कारण से विजयी हो जाने के कारण से भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था। लेकिन हम लोग को क्या जानना है 1191 पहले। तो 1191 जो था वो तराइन के प्रथम युद्ध थे, उसमें मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया युद्ध था, जिसमें मोहम्मद गोरी की पराजय
हो गई, पराजय हो गई, यानी मोहम्मद गोरी हार गए। उसका साथ है 1192, क्या लिखा है यहाँ पे 1191 के बाद 1192, 1192 जो था 1192 वो तराइन की द्वितीय युद्ध, ये भी तराइन के प्रथम युद्ध के भांति मोहम्मद गोरी वर्सेस यानी बनाम पृथ्वीराज चौहान, यानी इस युद्ध में पहले 1191 के तराइन युद्ध में तो मोहम्मद गोरी हारे थे, लेकिन 1192 तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई, जिसके कारण मोहम्मद गोरी विजय हुए और भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। उसके बाद से 1192 के बाद हम लिखे हैं यहाँ पे, अब मान लीजिए 1175 हो ही गया जो मुल्तान पर आक्रमण था। 1178 ये गुजरात पर आक्रमण था, जिसमें मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय नायका देवी के खिलाफ हुआ था, आबू पर्वत के निकट हुआ था। 1191 तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी बनाम पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था और मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था। 1192 द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था और मुस्लिम शक्ति की प्रशस्ति आगे खुल गया और मुस्लिम शक्ति कायम माने बढ़ने लगा। उसके बाद से आता है 1194 ईस्वी। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। ये भी किसके बीच में हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था। मोहम्मद गोरी वर्सेस जयचंद, जिसमें जयचंद की पराजय हुई, हो गई। बच्चों तो समझ में आ रही है? हाँ, काफ़ी ठीक है। अगर मन से पढ़ा जाए तो सभी बढ़िया देखते रहिए। अगर अच्छा लगा तो कमेंट शेयर कीजिए। आज जहाँ भी गलती बुझा रही है वहाँ पे हमको कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे सर ऐसा हो रहा है, ऐसा समझाइए, ऐसा दिक्कत है, तो हम और आगे सही से सही ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो उसके बाद से हम लोग क्या इसमें 1194 के बाद चंदावर के सिक्के के बारे में, जो मोहम्मद गोरी के समय सिक्के चला था, मोहम्मद गोरी के समय मोहम्मद गोरी के समय सिक्के जो चला, उसमें एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति तो दूसरी तरफ अरबी भाषा में कलमा खुदा हुआ पाया गया। ये तो आज का यहीं, और कल हम बताएंगे आप लोगों को इसके आगे के टॉपिक के बारे में, जो कि टॉपिक है अगला टॉपिक गुलाम वंश, यानी दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश से शुरू होने, गुलाम वंश, खिलजी वंश, उससे तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, और इस तरह करते करते हम धीरे धीरे आपको जो मेडिएवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन इतिहास, भारतीय इतिहास, उसके बारे में हम लोग आप लोगों को बताएंगे। अगर जहाँ भी इसमें थोड़ी बहुत कमी आप लोगों को लगे तो कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिए। धन्यवाद। जय बिहार, जय मोतिहारी। धन्यवाद।